बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह हू नेवर गोज़ अगेंस्ट हिज प्रॉमिसेस। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉमा के यूजेस को सीखने जा रहे हैं। कॉमा जो कि एक अरबिक वर्ड क़याम से लिया गया है, क़याम जिसका मतलब उर्दू में ठहराव। कॉमा एक सेंटेंस के अंदर नेचुरल पास को कहा जाता है। अब अगर इसका ग्रीक ओरिजिन लें तो ग्रीक में इसके मीनिंग बनते हैं कट ऑफ पीसेस, टुकड़ों में बदलना। कॉमा का यूज़ जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इसके यूजेस को समझने के लिए आपको थोड़ी सी ग्रामर मतलब वर्ड क्लासेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे आप कहते हैं, क्लासेस और फ्रेजेस का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप इसको अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉमा के चंद रूल 10 से 11 रूल्स डिस्कस करेंगे, जिनके बाद आप एक डिस्कोर्स, एक स्पीच, एक टेक्स्ट के अंदर कॉमा को सही से यूज़ कर पाएंगे। आज जो पहला रूल है हमारा, कॉमा का जो पहला रूल है उसमें यह है कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में अपनी एक्चुअल पोजीशन जो कि एंड में होती है, आई एम टीचिंग नाउ जो कि एंड पे यूज़ हुआ है, अगर इसे हम सेंटेंस के बिगनिंग इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ करते हैं तो हम इसे बाकी सेंटेंस से सेपरेट करके लिखते हैं, और इसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल है आपके क्लियरिंग इन द स्काई लेसन, जेस सिटवार्ड लिखते हैं कि जब नाउ आई हैव रीच द ईयर्स द गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ। जब जेस का बाप उसे बताता है कि मैं उम्र के उस हिस्से पर पहुंच चुका हूं जो कि मुक़द्दस किताब हमें अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारने के लिए देती है, तो यहाँ पर जो नाउ एडवर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में आया, तो इसे हम बाकी सेंटेंस से जुदा करने के लिए कॉमा, सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये भी कहा जाता है कि जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस या पूरी क्लॉज को डिफ़ाइन कर रही हो या मॉडिफाई कर रही हो तो उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। और उसके बाद देखें सेकंड जो एग्जांपल है, टुडे देयर इज़ नो विंड टुडे एंड में आना चाहिए था। अगर हम इसे शुरू में लिखते हैं तो इसे हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। और उसके बाद है तीसरी एग्जांपल, सो दैट इज़ इट फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल काफ़ी है। सो जो कि एडवर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। सो अब देखें जब वर्ड की फंक्शन जब वो टेक्स्ट में यूज़ होता है तब उसके फंक्शन का पता चलता है। सो कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब। ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। इवन इट कैन बी यूज्ड एज ए कंजंक्शन, इसे कंजंक्शन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम सो के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद है यस्टरडे आई वेंट टू मीट माई टीचर, कल मैं अपने उस्ताद से मिलने गया। तो यहाँ पर जो यस्टरडे है इट्स अ एडवर्ब, और हम इसे बाकी सेंटेंस से कॉमा से सेपरेट करेंगे। और उसके बाद है सेकंड रूल, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फैन बॉयज यूज टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, जब ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल हों तो इनसे पहले हम कॉमा यूज़ करते हैं। फैन बॉयज़ एक वर्ड है, इनको याद रखने के लिए फैन, एफ मीन फॉर, ए मीन एंड, नॉर, बट, और येट, सो। अगर ये कंजंक्शन के तौर पर यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर तो हम इन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं। आपके एक लेसन शेख सादी की जो पैराबल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, उनमें से एक लाइन ली गई है, द सर्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव्स टू बी थ्रोन इनटू द वाटर सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर एक क्लास, द सर्जन ऑर्डर्ड द स्लेव्स टू बी थ्रोन इनटू द वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल है, सो दे टुक हिम एंड सेट हिम टू वर्क बट द ग्राउंड वाज सो स्टिफ एंड हार्ड दैट ही मेड स्लो प्रोग्रेस। ये आपके फुलिश को एक लेसन में से लिया गया है। अब यहाँ पर अगर बट यूज़ हुआ है तो इससे पहले हम कॉमा यूज़ करेंगे। तो बाकी भी अगर कोई कंजंक्शन यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर तो उनसे पहले भी हम कॉमा का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड रूल। जो रूल नंबर थर्ड है उसमें यह है कि वी यूज़ कॉमा आफ्टर वीक इंटरजेक्शंस। जिन लोगों ने भी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा है वो इंटरजेक्शन वर्ड क्लास से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, जिनमें वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। तो इट कुड बी वीक, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। वीक इंटरजेक्शन के बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल जो कि क्लियरिंग इन द स्काई लेसन से ली गई है, ओ नो ही सेड एज ही बिगैन टू क्लाइंब। ओ के बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे।
An expression of negation mean disapproval, no, no, we will use comma at the end of no and no again. और उसके बाद he said है एक्चुअली, तो हम इसे कोटेशन मार्क्स में बंद कर देंगे। अभी हम कोटेशंस को नहीं पढ़ रहे, अभी हमने पढ़ना था कॉमा। तो कॉमा यूज़ होगा ओ के बाद, ओ इज़ अ वीक इंटरजेक्शन। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल को देखें, जब वो हैरी उन लोगों से बताता है कि हमने इस प्लैनेट पर मार्स पे जो फसलें उगाई हैं, जो सब्जियां उगाई हैं सॉरी, तो वो अजीब उगी हैं, पैदा हुई हैं। तो क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि ऑनियन और दूसरी वेजिटेबल्स जो हैं वो अजीब तरह की पैदा हुई हैं? तो उनमें से एक कहता है वाई, यस हैरी सीम्स वी डिड। तो यहाँ पर वाई इज़ नॉट एक्चुअली फॉर अ क्वेश्चन, इट इज़ एक्चुअली अ वीक इंटरजेक्शन, जिसका मतलब होता है अरे हाँ हैरी, लगता है हमने देखा है कि उनकी जो असल शेप होती है वैसे नहीं है, बल्कि अजीब पैदा हुए हैं। तो हम वाई के बाद कॉमा यूज़ करेंगे, और यस के बाद ऑलरेडी हम कॉमा यूज़ ही करते हैं, यस नो दोनों वीक इंटरजेक्शंस के तौर पर यूज़ हो सकते हैं, तो कॉमा यूज़ होता है। और हैरी के बाद एक्चुअली हैरी इज़ अ वोकेटिव हेयर, वो आगे चल के रूल एक पढ़ते हैं, वोकेटिव्स के बाद भी हम कॉमा यूज़ करते हैं, और उससे पहले भी अगर वो मिड में आ जाए। सीम्स वी डिड, वाई, यस हैरी सीम्स वी डिड, अरे हाँ हैरी, लगता है हमने देखा है। और उसके बाद थर्ड जो एग्जांपल है, ये गॉड बी प्रेज लेसन से ली गई है। ओ अल्लाह, डॉटर्स आर योर हेल्पलेस क्रिएचर। यहाँ पर मौलवी अबुल बरकात कहता है ओ अल्लाह। अब ओ अल्लाह अल्फाज के अंदर कुछ एहसासात हैं, तो यहाँ पर ओ अल्लाह के बाद कॉमा यूज़ होगा। इट्स अ वीक इंटरजेक्शन है। रूल नंबर 4 जो है, आफ्टर द सेम एंटिटीज़ यूज़ कॉमा फॉर सेपरेटिंग दैट एंटिटीज़। उनकी मौजूदगी, किसी चीज़ की, किसी एक जैसी चीज़ की एंटिटी मौजूदगी जो होती है, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। ये नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब और वर्ब भी हो सकते हैं। वर्ड क्लास में से कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि सीरीज़ में चलना शुरू हो जाए, एक के बाद दीगरे, एक नाउन और उसके बाद दूसरा और तीसरा, इस तरह एक एडजेक्टिव उसके बाद दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। और कॉमा बेसिकली एक कंजंक्शन की रिप्लेसमेंट भी होती है। अगर हम बार बार यहाँ पर एंड यूज़ करते हैं, आप देखें एग्जांपल को, शी थ्रू द बटन यूनिट डोम एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट। उसने बटन यूनिट, डोम और की को बास्केट में डाल दिया। अब अगर हम इसे लिखते शी थ्रू द बटन यूनिट एंड डोम एंड की, तो इट साउंड्स स्ट्रेंज लाइक रेपिटिशन ऑफ द वर्ड एंड, तो ये रेपिटिशन हो जाती। तो ग्रामर में रेपिटिशन भी नहीं करनी चाहिए, तो रिप्लेसमेंट कंजंक्शन की कॉमा से की जा सकती है। तो यहाँ पर नाउन बटन यूनिट, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे इसको डोम से सेपरेट करने के लिए, और उसके बाद वैसे एंड लगा हुआ है और उसके बाद की है। ये 3 नाउन हैं और इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया। ये बटन लेसन से लिया गया है, जो नॉर्मा की एक लाइन है। और उसके बाद 2 है, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। 2 एग्जाम्पल नंबर, रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर, हरी हरी हरी। तो यहाँ हरी हरी बार बार यूज़ हुआ है, तो इनको भी हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। और उसके बाद है एक एग्जांपल है, असद इज़ शार्प, इंटेलिजेंट एंड एक्टिव स्टूडेंट। शार्प मीन तेज़, ज़हीन, एक्टिव। इंटेलिजेंट ज़हीन को कहते हैं, एक्टिव स्टूडेंट। तो इंटेलिजेंट और शार्प दोनों ऑब्जेक्टिव को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। तो इस तरह अगर सेम एंटिटीज़ होती हैं तो उनको भी हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। रूल नंबर 1 जो है वो टैग क्वेश्चन से रिलेटेड है। सेंटेंस में टैग क्वेश्चन से पहले हम कॉमा लगाते हैं। टैग क्वेश्चन बेसिकली एक कंफर्मेशन है फ्रॉम द डिक्लेरेशन दैट यू मेड फर्स्ट। आप एक डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस बनाते हैं और उसके साथ एक क्वेश्चन टैग करते हैं उसी सेंटेंस की कंफर्मेशन के लिए। अगर मैं कहूँ कि आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे, क्या आप देखेंगे, क्या आप नहीं देखेंगे, तो ये जो क्वेश्चंस हैं तो ये टैग क्वेश्चंस होते हैं उस पहली बात को कंफर्म करने के लिए। अब एक जो माइल्ड अटैक ऑफ लोकस है लेसन, उसमें मार्गरेट कहती है व्हाट इज़ हियर इज़ बैड इनफ इज़न्ट इट। जो कुछ हुआ वो काफ़ी बुरा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है? तो ये इज़न्ट इट जो है टैग क्वेश्चन है, इसे हम पहली स्टेटमेंट से अलग करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे। और उसके बाद थैंक यू मैम में जब वो रॉजर को बता रही होती है कि मैं भी बचपन में पर्स चुराया करती थी, तो ऐसे वो कहती है यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडंट यू। क्या तुमने ऐसा सोचा कि मैं पर्स चुराती थी, क्या तुमने नहीं सोचा? तो ये डिड नॉट यू जो है इसको हम सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे। तो एक क्वेश्चन है यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, और नॉट यू, क्या तुम नहीं थके हुए हो?
तो ये और नॉट यू एक टैग क्वेश्चन है, इसको हम स्टेटमेंट से, इस डेक्लेरेशन से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे। और रूल नंबर 6 जो है वो क्लासेस को सेपरेट करने के लिए, जो डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट से जुड़ी होगी और ये फर्स्ट में होगी, तब हम इसे कॉमा से सेपरेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो डिपेंडेंट क्लास होती है ये बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनके शुरू में होता है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास को भी हम डिपेंडेंट में बदलने के लिए कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें तो वो डिपेंडेंट बन जाती है। अब देखें, आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स, ये बटन लेसन में से है, इन द ब्रॉयलर शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। अगर हम यहाँ से लें, शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। जब इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर लगा है तो ये एक डिपेंडेंट क्लास बन गई है। और शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, इट्स अ इंडिपेंडेंट क्लास। और जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास एक साथ आ जाएं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। और उसके बाद है, बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव। तो ये फुलिश क्वैक जो है उसमें से लिया गया है, उस शॉर्ट स्टोरी में से लिया गया है सेंटेंस। बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, यू बिगिन योर ट्रीटमेंट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लास, और अगर इसके साथ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड हो जाए तो ये डिपेंडेंट क्लास बन जाती है, और इसे इंडिपेंडेंट क्लास से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट ग्रेव। और अगर ये डिपेंडेंट क्लास एंड में हो और इंडिपेंडेंट पहले हो तो फिर कॉमा यूज़ नहीं होगा। शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, तो फिर इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ नहीं होगा। कॉमा इसी डिपेंडेंट क्लास के बाद लगता है, ठीक है ना। मज़ीद इस क्लास को आपने अगर समझना हो तो दूसरी वीडियोस के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में डिटेल वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 7th रूल। रूल नंबर 7 जो है उसमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, जो नरेशन के अंदर हम दो क्लासेस, एक रिपोर्ट करने वाले की बात और दूसरा जिसकी बात कही गई हो उसको लिखते हैं, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। अब बटन लेसन में आई एम रादर बिजी नॉर्मा सैड। अब ये है कि अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच एंड में लिखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो कॉमा, मतलब इन दोनों को सेपरेट करने का जो कॉमा होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आएगा। आई एम रादर बिजी, मैं कदर मसरूफ़ हूँ, नॉर्मा ने कहा। अगर हम इसे पहले लिखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को, नॉर्मा सैड आई एम रादर बिजी, तो फिर कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लगेगा। और याद रहे कि अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो कॉमा लगेगा जब ये एंड में, रिपोर्टिंग स्पीच एंड में आती है। अब एक और फ़िक्रा है, जैसे मिस्टर स्टीवर्ट अब इसी हवाले से एक क्वेश्चन करता है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आया है तो यहाँ कोई कॉमा नहीं लगेगा। मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, तो ये अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पर कॉमा आता, अदरवाइज़ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। और जब ये शुरू में होगा तो फिर चाहे ये क्वेश्चन ही क्यों ना पूछा गया हो तो कॉमा लगेगा। जैसे मैं अगर इसी को मिस्टर स्टीवर्ट सेड या आस्क्ड जैसे आप लिखें, मतलब आस्क्ड लिखते हैं, आस्क्ड मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ होगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना है और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में मतलब सेपरेट करना है। और उसके बाद है रूल नंबर 8 वोकेटिव्स के हवाले से। वोकेटिव केस ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है तो उसे वोकेटिव केस ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह एक सेंटेंस है, फादर व्हाट विल वी डू, ये डार्क देवर एंड गोल्डन आइड में बेटी अपने बाप से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट एड्रेस कर रही है। वोकेटिव केस ऑफ फादर यूज़ हुआ है प्रोनाउन, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे इसे। और अगर ये सेंटेंस के शुरू में है तो कॉमा इसके बाद लगेगा। अगर ये सेंटेंस के एंड में है, वोकेटिव केस ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन जिसे डायरेक्ट एड्रेस किया गया हो, तो उस कॉमा उससे पहले लगेगा। जैसे दूसरा सेंटेंस देखें, लुक एट दिस जेस, तो जेस से पहले कॉमा आएगा। और अगर यही वोकेटिव केस किसी मिडल सेंटेंस के मिडल में आ जाता है तो उसके पहले भी और उसके बाद भी कॉमा लगेगा। जैसे देन रॉजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, थैंक यू मैम के अंदर जिसमें मैडम रॉजर से कहती है कि रॉजर आप जाओ सिंक पर और अपना मुंह धो लो, तो ये
रॉजर जो है इसको डायरेक्ट एड्रेस किया गया है, वोकेटिव केस ऑफ अ नाउन है, तो इससे पहले भी कॉमा लगेगा और बाद में भी कॉमा लगेगा। जैसे डू हैरी डू डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, तो ये यहाँ पर भी हैरी को एड्रेस किया जा रहा है, तो इससे पहले भी कॉमा आएगा और एंड में भी कॉमा आएगा जब ये मिडल में यूज़ होगा। तो इनकी तीनों केसेस हमने स्टडी किए हैं, फर्स्ट में, एंड में और मिडल में। फर्स्ट में इसके बाद कॉमा, एंड में इससे पहले कॉमा और मिडल में होगा तो दोनों तरफ कॉमा लगेगा उसे बाकी सेंटेंस से जुदा करने के लिए। तो नेक्स्ट 9th रूल को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो रूल नंबर 9 है वो ये है कि नॉन एसेंशियल क्लॉजेज और वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस, कुछ ऐसी क्लासेस जिनके बग़ैर सेंटेंस तो कंप्लीट हो सकता है लेकिन वो क्लासेस मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए सेंटेंस के दरमियान में ऐड की जाती है, उनको भी हम कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं। आप एग्जांपल को देखें, ये द एंजल एंड द आर्थर एंड द अदर्स लेसन एक शॉर्ट स्टोरी है जेरोम की, उनमें से ये लाइनें हैं, एक्सपेंसेस व्हेन यू कम टू ऐड रिफ्रेशमेंट एंड वन एंड अदर थिंग माउंट अप। तो यहाँ पर असल में बात यह है कि एक्सपेंसेस माउंट अप, अखराजात बढ़ जाते हैं। किस तरह? जब आप कोई चीज़ रिफ़्रेशमेंट या एक के बाद दूसरी चीज़ ख़रीदते या ऐड करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो पूरी क्लास है इट्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंसेस, तो इससे हम कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एक पूरी क्लास है, एक्सपेंसेस माउंट अप, अखराजात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरी एग्जांपल को देखें, द नोबल डीड्स वी डू फ्रॉम अ लिटिल बिफोर क्रिसमस अप टू से द एंड ऑफ जनवरी। अब असल में ये जो वर्ड से है आप कह सकते हैं या गालिब तकरीबन, तो ये ऐसा एक वर्ड है जो कि यहाँ पर एक एडिशन है इस पूरे सेंटेंस के अंदर, तो इससे पहले भी कॉमा होगा और इसके बाद भी कॉमा। द नोबल डीड्स वी डू फ्रॉम अ लिटिल बिफोर क्रिसमस अप टू से द एंड ऑफ अ जनवरी। हम अच्छे काम करते हैं क्रिसमस के थोड़ा अरसा पहले से स्टार्ट करते हैं और तकरीबन हम जनवरी के एंड तक अच्छे काम करते हैं। तो ये असल में वो बता रहा था ऑथर जो है वो फरिश्ते को, एंजल को। और उसके बाद है थर्ड एग्जांपल, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। अब इसी मैन के बारे में एक मज़ीद इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक एडिशन है, प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज। प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज इस आदमी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये जो क्लास है, फ्रेज़ है बेसिकली, तो इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, ऑन माई वे टू ऑफिस। तो ये क्लास, फ्रेज़ या कोई वर्ड भी हो सकता है जो एडिशन हो, जो मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए एक सेंटेंस में ऐड किया जा रहा हो। तो अगर हम इस पूरी क्लास को निकाल भी दें तो वो एक सेंटेंस बनता है। तो इसलिए इसे नॉन एसेंशियल इसलिए कहा गया है कि ये एक सेंटेंस को तोड़ने या सेंटेंस को मतलब उसके मीनिंग लेस नहीं करती बल्कि मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रही है। तो रूल नंबर 10 जो है, ये रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये बुक जो है आपकी या पंचुएशन की जो पंचुएशन के पैराग्राफ्स होते हैं इनसे भरे हुए होते हैं, तो इस रूल को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रूल नंबर 10 जो है, आफ्टर डिस्कोर्स मार्कर्स, डिस्कोर्स मार्कर जो होते हैं उनके बाद आपने कॉमा का यूज़ करना है। डिस्कोर्स मार्कर बेसिकली आप जब कोई बात स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आम तौर पर हम कहते हैं यू नो, बार बार हर बंदा रिपीट कर रहा होता है यू नो और उसके बाद आगे बात। तो ये जो बेसिकली डिस्कोर्स को पार्ट में सेगमेंट्स में तकसीम करता है वर्ड, तो उसे हम डिस्कोर्स मार्कर कहते हैं। जैसे वेल, खैर, आई वॉज़ नॉट, मैं नहीं था। जब बटन में नॉर्मा कहती है कि कल रात आपने मुझे लालची औरत समझा, तो वो आर्थर उसे जवाब देता है वेल आई वॉज़ नॉट, खैर मैंने ऐसा नहीं सोचा जो आप सोच रही हैं। तो ये जो वेल है इससे पहले हम, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए। और उसके बाद है व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, एनीवे, आफ्टर ऑल राइट, ये अल्फाज हैं जो डिस्कोर्स मार्कर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, अब यहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ करेंगे। ऑल राइट, टेक इट ईजी, ठीक है परेशान ना हो, तो यहाँ पर भी ऑल राइट के बाद भी कॉमा आएगा। तो दीज वर द डिस्कोर्स मार्कर्स विच आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस। डिस्कोर्स मार्कर्स कुछ चार्ट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इनको आप एक बार देख लें ताकि आप लोगों को याद हो जाएं
कि इनके यूजेस सेंटेंसेस के अंदर अगर होते हैं तो आपने इनके बाद कॉमा यूज़ करना है बाकी सेंटेंसेस सेपरेट करने के लिए। Dear students, these were the 11 most important rules that will help you a lot while punctuating any paragraph or a text. किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट को पंचुएट करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इनको आपने अच्छे से देख लेना है। अगर एक बार समझ ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो मज़ीद जब हम इन तमाम कन्वेंशनल साइंस को डिस्कस कर लेंगे पंचुएशन के, तो एक प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक पैराग्राफ को पंचुएट करेंगे। और यही प्रैक्टिस ही होती है जो कि आपको मज़ीद एक्सपर्ट या प्रो बनाने में मदद देती है।